वैसे जैसे एक दफ़ा मैं बम्बई से आ रहा था, जो बम्बई गए हो देखे नहीं है कि जैसे बम्बई ट्रेन में चढ़ो वैसे हिजड़ा लोग आ जाते और ताली बजाए बजाए के पैसा मांगा था। चढ़े हम भी, हिजड़ा सवार हुए, हमारे डिब्बे में भी आए, सबसे ताली बजा बजा के पैसा लिया, गाल दबा के पैसा लिया। मैं बैठा था, मुझसे नहीं बोले। जब चले गए हिजड़वे तो लोग कहा थे हाय मौलाना साहब हमसे लोगों से मांगे तो आपसे नहीं मांगे। तो हम कहा जब उनका अपने स्टाफ से मदद मिल जाते तो दूसरे स्टाफ में काहे घुसी हो। जो अपने जैसे लोगों से उसकी मदद मिल जाती है। आज कुछ पता ही नहीं चलता। बम्बई में मैं तकरीर करता था, एक लड़की रोजाना मुझसे आके मुसाफा मिला है। हम उसका लड़का समझी, जवान रहा है, पैंट शर्ट पहने और बाल कटाए, वो रोज आवे मुसाफा मिला हुआ। हम मुसाफा मिले, उसके सर पर हाथ रख के कहे अल्लाह बेटे को अल्लाह तरक्की दे, जाओ बेटा खुश रहो। एक दिन मस्जिद के कमेटी के जो सदर थे हाजी यूसुफ अत्तारी, तो कहीं हजरत ये लड़का ना हो लड़की हो। तुमका लड़की हो? जब पूछा तो बताया मेरा नाम शबनम है। तो हमने कहा बेटी तुम इतनी बड़ी हो गई हो और इस तरह से कि तुम पहचान में नहीं आती हो। आज मर्द और औरतें एक दूसरे की मुशाबिहत इख्तियार करती हैं। हदीस पाक में लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मुशब्बिहाति मिनर रिजाल, हुजूर ने उन औरतों पर लानत फरमाई है जो औरतें मर्दों की तरह बनती हैं। औरत और मर्दों की तरह पैंट शर्ट पहनती हैं, उन औरतों पर, उन लड़कियों पर रसूलुल्लाह ने लानत फरमाई। वालल मुशब्बिहीन मिनन निसा, और उन मर्दों पर भी रसूलुल्लाह ने लानत फरमाई है जो औरतों की तरह बनते हैं। ऐ लोगों, सूरत बनाओ अपनी नबी के आशिक जैसे की। चंद दिन पहले मैं गोंडा गया था तकरीर करने, एक लौंडा आवा स्टेशन पर, हमका मोटरसाइकिल पर बैठा चला। जब पीछे उके बैठे तो थोड़ी देर बाद उके काने पर निगाह पड़ी तो उके काने में भुरकी लट गई। तो हम पकड़े, हम कहीं न्यू का पहने है रे? तो कहा तेरे मौलाना साहब बम्बई के रहा तो छदाई के पहन लिया रहा है। तो हम कहा तो नकुनवा नहीं छदाए, नकुनवा छदाए बुलाका पहन ली थी, इका काहे ने पहन? कहते मौलाना तुम तो अजीब आदमी है। हम कहा अजीब का है? जब बुंदा पहने हैं तो बुलाको पहन ली थी। बताओ, है लड़के और कान छदाए हैं, कान में पहने हैं। मर्दों के लिए नाक छेदाना, कान छेदाना हराम है। ये औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे थे, उधर से एक साहब आ रहे थे, उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी। सरकार ने ऐसे झप्पा मारा और उनके हाथ की अंगूठी को छीन लिया। छीन कर मेरे पैगंबर ने सोने की अंगूठी को फेंक दिया। फरमाते हैं कि सोना पहनकर अपने लिए जहन्नम की आग हलाल कर रहा है। हुजूर कह के चले गए। वो आदमी खड़ा था, कुछ लोग आए, लोगों ने कहा कि ठीक है नबी ने मना किया है न पहनना, लेकिन उठा लो, कोई और जरूरत में आ जाएगी। तो उस मुसलमान ने कहा था कि जिस चीज को मेरे पैगंबर ने अपने हाथों से फेंक दिया हो, उस चीज को हम मुसलमान हो के फिर हाथ लगाएंगे? खुदा की कसम, जिसको मेरे नबी ने फेंका है उसको हम छू नहीं सकते, छोड़ के चले गए। और आज शादी होता है तो दूल्हा के यहाँ छिद्दे जाते हैं तो दूल्हा के यहाँ सोने की अंगूठी देते, नाम पैदा कर लिए कि फलानवा अपने दामाद का सोने की अंगूठी दिया। याद रखो, जब सोने की अंगूठी पहनना मर्द के लिए हराम तो उसको तोहफा देना भी हराम है। आप ऐसे सोना दो लेकिन अंगूठी बना के दामाद को देना
जब अंगूठी पहनना हराम है तो अंगूठी बना के देना भी हराम है। वो तो ऐसे ही है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमान शराब बेचते थे, शराब पीते भी थे बहुत से, क्योंकि उस ज़माने में शराब हराम नहीं थी, बाद में हराम हुई। तो मदीने मुनव्वरा में एक मुसलमान की दुकान थी शराब की। वो गए मुल्क शाम और मुल्क शाम से 7 ऊँटों पर शराब लाद कर लाए मदीना बेचने के लिए, जब तक के कुरान की आयत नाजिल हो गई। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, ये नबी आपसे लोग शराब जुआ के बारे में पूछते हैं। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ऐ नबी फरमा दो कि जुआ और शराब में गुनाह कबीरा है, छोटा गुनाह नहीं है। जुआ खेलना शराब पीना गुनाह कबीरा है, आयत नाजिल हो गई। वो बेचारा मुसलमान मुल्क शाम से 7 ऊँटों पर शराब लाद के लाया था। जब सुना तो हुजूर के पास गया, कहने का अल्लाह के रसूल क्या शराब हराम हो गई? कहाँ हराम हो गई? कहा मैं बेचता हूँ, मुल्क शाम से 7 ऊँटों पे लाद के लाया हूँ बेचने के लिए, हराम हो गई है तो मैं पीऊंगा नहीं। अल्लाह के रसूल हराम है तो नहीं पी सकता, लेकिन बेच तो सकता हूँ। तो सरकार ने फरमाया था सुनो, इदा हुर्रिमा शुर्बुहु, जब उसका पीना हराम कर दिया गया, फहुर्रिमा बैउहु, तो उसका बेचना भी हराम हो गया। जब भी पीना शराब का हराम तो शराब का बेचना भी हराम है। बहुत से लोग पर्दा चलाते हैं, कहते हैं हमारा धंधा हो। जब पर्दा देखना हराम तो उसका कारोबार भी हराम है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमान ऐसे थे कि 7 ऊँट पर शराब लाद कर, कहाँ मुल्क शाम है कहाँ मदीना है, लेके आए। लेकिन नबी का फरमान जब सुना, अल्लाह का फरमान सुना, तो ऊँटों से शराब के मिटके ऐसे फेंक दिए, बर्तन भी टूट गए, शराब भी बह गई, लेकिन एक कतरा मुसलमान ने अपने लिए इस्तेमाल करना हराम समझ लिया। तो ऐ लोगों, जियो तो कानून मुस्तफ़ा में जियो, लेकिन आज अफसोस है कि हमने अपने लिबास से इस्लाम की निशानियां छोड़ दी। आजकल बहुत से नौजवान बच्चे हाथ में जंजीर पहने रहते, बहुत से कंगन पहने रहते हैं, देखने के बाद शक लगता है कि ये मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है। ये कंगन पहले औरतें पहनती थी जब बेवा होती थी, मर्द मरत रहा है तब औरतें चूड़ी उतार के कंगन पहनती थी, ताकि कोई देखे तो समझ जाए औरत बेवा हो गई। आवाज हमारे नौजवान बहुत से पहने घूम रहे, अल्लाह जाने ही कब से बेवा होगी। कोई इनके मरिगा है जो स्वर्ग में यहाँ कंगन पहने घूमते हो। ऐ लोगों, 4 दिन के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है तो मुसलमान बन के जी लो। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, हुजूर फरमाते हैं कि रमजान के आने पर मुसलमान खुश होता है और रमजान के जाने पर मुसलमान गमगीन होता है। खुशियां मनाओ कि रमजान आ रहा है, लेकिन रमजान आवत है तो हम जैसे मुसलमानन के मुंह 4 कोने पर बनत कि अब भूखन मरे पड़ी। अब रात में यहाँ 30-35 रकात नमाज पढ़े पड़े, तो बहुत से नालायक तो गमगीन होते हैं, लेकिन नबी ने फरमाया कि मुसलमान की पहचान है कि रमजान के आने पर वो खुश हो जाता है।